के पास जाना। बेटा बेटा भालो अपने आप को बच्चे। रोशनी रोशनी की हालत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। माँ प्लीज, मुझे पता है उसका ख्याल कैसे रखना है। हटिए जरा प्लीज। रोशनी 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 बच्चे सुन। मुझे सिद्धार्थ के पास जाना है। मुझे सिद्धार्थ के पास जाना है। सिद्धार्थ के पास जाना है। सिद्धार्थ के पास जाना है। Look at me! संभालो अपने आप को, ओके? कुछ नहीं होने वाला सिद्धार्थ को। हूं ना मैं? मैं जिंदा हूं ना? हूं ना मैं बेटा? मैं तेरे सिद्धार्थ को ढूंढ कर लाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, आई प्रॉमिस यू। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। विश्वास करती है ना अपनी मां पे? हाँ? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओए, क्या बदतमीजी है ये? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बदतमीजी है ये? हम तुम्हें इसी दिन के लिए घर में लेकर आए थे, हैं? कितने मान सम्मान और प्यार के साथ ये औरत तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले गई, और तुमने वहां जाकर क्या किया? इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगवाया, सबके सामने इसकी बेइज्जती की। मैं तुम्हें पार्टी में भेजने के पहले ही खिलाफ था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी ये तुम्हें अपने साथ ले गई क्योंकि ये तुम्हें बहुत प्यार करती है। मगर जिस औरत ने तुम पर विश्वास किया, तुमने उसे ही चोर बना दिया। किस तरह की लड़की हो तुम? कोई शर्म लिहाज नाम की चीज है या नहीं है? बस चुप एकदम। बहुत बकवास कर ली तूने। भाषण किसको दे रहा है? हूं मैं ऐसी, जो घंटा उखाड़ना उखाड़ लो मेरा। देख और दिखा तेरे चेहरे पे शर्म कहां लिखी है। दो साल की बच्ची को तूने अपनी अय्याशियों के लिए छोड़ के चली गई थी तुझे शर्म या भय? शर्मी की बात करते हो? साल 24 साल जिए मैंने अकेले, इस जिंदगी से लड़ते हुए, इस जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर। बात करते हैं बेशर्मी की। हाँ हूं मैं बेशर्म। बेशर्मी से सांसें लिए मैंने, इज्जत की, लिहाज की बात करते हैं साले। लेकिन तू ये मत सोचियो कि फोटो मैं तेरी याद में या तेरे प्यार में लेकर घूमती हूँ। ये फोटो मैं इसलिए लेकर घूमती हूँ कि मैं कभी ना भूलूं कि मेरी माँ, मेरी इज्जतदार माँ, मुझे किस हाल में छोड़ दी। संभाल अपने आप को और भगवान पर भरोसा रख, देख सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लो रोशनी। मुझे आपका रेगुलर जागर नहीं सुनना है ऑफिसर। मुझे सिद्धार्थ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अच्छा, मेरा देवर और मेरा दूसरा जमाई सिद्धार्थ की फोटोग्राफ लेकर पहुंच ही रहे होंगे आपके पास। प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए, और जैसे भी आपको कुछ पता चलता है मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आई विल कीप इन टच विद यू। मेरी गलती, मेरी नानी, हम दोनों ना पिछले कुछ दिनों से सिर्फ लड़े जा रहे थे। छोटी छोटी बात पे बच्चों की तरह लड़ते थे। आज भी वो मुझसे लड़के उस ट्रेन में जा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतना रूठ जाएगा कि कभी नानी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाई। I'll call you back.
एक बार बस वो वापस आ जाए, मैं उसको सॉरी बोलूंगी बस एक बार। और हमें उसे वहां से निकालना है, चाहे उसमें हमारे हाथ ही क्यों ना काले हो जाएं, वो हमें करना पड़ेगा। कुछ कड़े कदम उठाने होंगे सिम्मी जी, कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस बच्ची के जीवन के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। आपकी ममता आड़े आएगी सिमरन जी, संभालना होगा। प्यार करो, खूब प्यार करो, लेकिन इतनी भी ढील मत दो कि वो इतना दूर निकल जाए जहां से वापस आना नामुमकिन हो। कृतिका का फोन। हेलो कृतिका। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी बेटी का फोन है ना? हेलो हेलो, कौन है आप और कहाँ है मेरी बेटी? मगर अफसोस आंटी, आपकी बेटी मेरे कब्जे में। कौन है आप बताइए। अगर आप उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो वो पैसा मुझे दे दो जो आपकी बेटी ने मुझे उधार देना है। मुझे तो फोन। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? देखो, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? अगर वो कृतिका को कुछ कर देंगे तो फिर? हेलो देखिए, आपको जितने भी पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। आप मेरे हस्बैंड की बातों का बुरा मत मानिए, वो थोड़ा, आप प्लीज मेरी कृतिका को कुछ मत कीजिए प्लीज। आप अपने इडियट पति से ज्यादा समझदार लगती हैं आंटी जी। एड्रेस लिखो। हाँ एक मिनट प्लीज। हाँ जी बोलिए। हाँ, बहंदर खाड़ी के बिल्कुल सामने। 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ। इसमें तो बहुत देखी होंगी ना आपने आंटी जी। ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो सिचुएशन बिगड़ सकती है, ध्यान रखें। हाँ, और वैसे बेटी इतने दिनों बाद मिली है तो अपने खो ना जाए। देखिए प्लीज एक बार मेरी। हेलो हेलो, राजी, हमें इसी वक्त जाकर उन्हें पैसे देने होंगे ताकि हमारी बेटी हमें मिल जाए वापस। देखो, तुम घबराओ मत, कृतिका को कुछ नहीं होगा। हमें फौरन पुलिस कमिश्नर को फोन करना चाहिए। क्या पता वो लोग कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ। सिद्धार्थ मिल जाएगा ना? मिलेगा रोशनी, जरूर मिलेगा। हम सब भी चलते चल। नहीं माँ, ये हम दोनों को ही करने दीजिए। केसर, घर पे सबका ख्याल रखना, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्लीज मुझे एकदम इन्फॉर्म कर देना। चलो बेटा। हे भगवान, सिद्धार्थ हमेशा माँ बेटी को एक साथ रखना चाहता था। आज आपकी लीला से दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जा रही हैं। बस अब मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना पड़ेगा। वो भी आप ही का बच्चा, उसकी रक्षा करना पड़ेगा। राजी, राजी प्लीज प्लीज, मैं अभी भी कह रही हूँ हम पुलिस के पास नहीं जाते।
अगर कृतिका को कुछ हो गया तो? सिमी, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? मैंने कमिश्नर साहब से बात की है। हम इस किडनैपर पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। राजीव प्लीज, हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो फिर बम ब्लास्ट हो गया, कोई जाना नहीं कहीं भी। बम ब्लास्ट? क्या? ओह गॉड, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। हे भगवान, सबकी रक्षा कर। उसका फोन आया। हेलो आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, समझाया था ना आपको कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। अब बिगड़ गई है ना सिचुएशन। पुलिस स्टेशन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिल जाएगी। जी, घर में भी सब परेशान है। हाँ। ये साला मर जाने तो टेंशन खत्म। क्या तुमने कुछ कहा? जी नहीं। आपको क्या लगा था कि आप बहुत स्मार्ट है? लेकिन हम भी तो हम हैं, सब देखते हैं हम। तो अब सिचुएशन ये है, या तो आपकी बेटी को मार देते या फिर कीमत डबल कर लेते। तो टेल मी व्हाट्स योर प्लान? देखिए प्लीज, मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आखिरी मौका है आंटी जी। ये तुम्हारा अपना परिवार है सैम। लोगों को नसीब नहीं होता ये सब, और तुम ये सब की कदर नहीं कर पा रही हो। रोशनी उसी डीडी की बेटी है जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें सहारा दिया था। कम से कम उस बात की तो शर्म कर लो सैम। माँ, मामी, आप क्यों चिल्ला रही हैं मुझ पर? मैं तो सिर्फ राजवीर को फोन करके पूछ रही थी कि वो ठीक तो हैं, कहाँ पर हैं। और आपको तो पता ही है इस शहर में माहौल कितना खराब है। पति हैं वो मेरे, फिक्र है मुझे उनकी। क्या हो गया आपको? और इतने जोर से आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मामी, मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन है और उस पे अब तुम दोनों भी लगी हुई हो। मैं जानती हूँ मम्मी, घर में बहुत टेंशन है। मैं तो सिर्फ राजवीर से फोन करके पूछ रही थी कि वो कहाँ पर हैं और सब ठीक तो है ना। चिंता हो रही है मुझे उनकी। पति है वो मेरे, पता नहीं क्या हो गया प्रतिमा मामी को। मुझ पे चिल्लाने लग गई और मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ लिया उन्होंने। क्या हुआ तुम मुझे बताओ। शायद मेरी ही गलती है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब देखो सब मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। क्या गलत किया मैंने मम्मी? राजवीर की चिंता है मुझे, पति है वो मेरे। सैम बेटा, तू शायद इस बार गलत नहीं है, मगर तू अपनी इन हरकतों की वजह से हमेशा गलत समझी जाएगी। और यही बात मैं तुझे रोज समझाती हूँ। अब ठीक बोल रही हूँ मम्मी। मगर प्रतिमा को इस बात पर तुझ पे ऐसे नहीं भड़कना चाहिए था। बस तू परेशान मत हो, ठीक है? एक्टिंग की तूने, छा गया बिल्कुल। उन्हें एक्चुअली में लगा कि मेरे किडनैप हो गया है। यार मेरी बुड्ढी तो बहुत फट्टू है, लेकिन तूने तो बुड्ढे की भी वाट लगा दी। सिर्फ इसी के लिए ना मेरे हिस्से से एक्स्ट्रा 50,000 रख लियो तू, ठीक है? हाँ, और सुन, कल तक ना मुझे मेरा हिस्सा दे दियो। कल सुबह तक मैंने जितने भी पैसे दिए हैं उन्हें लेकर मेरे पास आओ, वरना तुम सबको जेल भेजने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझे? मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था, क्योंकि तुम सिमी की बेटी हो ये बात कोई नहीं जानता। तुम हमसे कुछ ही दिनों पहले मिली हो और ऊपर से 4 लाख रुपए। कोई और होता तो हमसे करोड़ों ऐंठता। कोई बात नहीं अंकल, अगली बार करोड़ों ले लूंगी, ठीक है? इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? देख कृतिका पुत्र, तू क्यों ऐसा कर रही है? तुझे क्या लगता है हमको सिमी को तेरी परवाह नहीं? बेटे, तेरा रास्ता गलत है।
अच्छे बच्चे इस तरह से नहीं करते। तुझे लगता होगा कि हमने तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, बहुत ढूंढा तुझे, लेकिन तू नहीं मिली। अच्छा चल, तेरी नाराजगी मुझसे हो सकती है, वो तेरा अपना खून है, तेरी मां है, उसे तो कम से कम चोट मत पहुंचा। सच सच बोलिए अंकल, क्या मुझे मेरी मां मिल गई? क्या मेरी लाइफ सच में सुधर जाएगी? ज्ञान बांटता है साला। तब कहां थी मेरी मां जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तेरे साथ रंगरलियां मना रही थी वो, छोड़ के चली गई मुझे। रोशनी बेटा, सिद्धार्थ देखो, सिद्धार्थ ठीक है। Thank you, God. Thank you so much. मना किया था ना ट्रेन लेने के लिए, कुछ हो जाता तो। कैसे कैसे कुछ हो जाता रोशनी, मैं तुम्हारे प्यार मेरे साथ है। अब खबरदार मेरे से कभी दोबारा लड़ाई की। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे लगा मैं तुम्हें। उफ रोशनी, बस बस रोशनी, आज के बाद तुम ये मरने मारने की, अलग होने की बातें नहीं करोगे। घर चले? अब हाँ, घर पर जरा फोन करके बता दो, सब लोग टेंशन में होंगे। और क्या रहे हो, लंगड़ा रहे हो, मदद की जरूरत तो पड़ेगी, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। नहीं नहीं, सिद्धार्थ मिल गया, सब ठीक है, बस घर की तरफ ही आ रहे। ओके, सी यू। चलो। हाँ देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। कोई नहीं डांटेगा मेरे जमाई को, कोई नहीं, कह देती हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो सही सलामत वापस आ गया है। जानती है नानी माँ ये क्यों हुआ है? क्योंकि पहली बार मेरी सासू माँ ने मेरे लिए दिल से प्रार्थना की है ना सासू माँ?
माँ मैं जरा थक गई हूँ. I'll just go and sleep now. Good night, everybody. पागल है मेरी बेटी, दिल में इतना प्यार है, पर पता नहीं क्यों बोलने से हिचकिचाती है. नानी माँ, मैं तो हमेशा से जानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसे ससुराल वाले हैं. क्यों झूठा प्यार दिखा रही है आंटी? अभी तो अपनी पति की सगी है. बचपन में छोड़ नहीं दिया था तूने मुझे उसके लिए. अब क्या फायदा? बेटा बस में जा रही है. कृतिका, नहीं बेटा, बस कर ये नाटक. मान जा अपने पति की बात, फायदे में रहेगी. कृतिका बेटा, मैं नाटक नहीं कर रही. तुम नहीं जानती कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाओ इन पैसों को. तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है. बस ये जहर अपने मन से निकाल दो कृतिका, प्लीज. सिंधे जी, आप इसके हाथों की कठपुतली बन सकती है, मैं नहीं बनूंगा. मुझे सही फैसले लेने होंगे. मिस्टर खुराना, बस बहुत कह लिया आपने, और बहुत फैसले सुन लिए मैंने आपके, लेकिन आपको मेरे और मेरी ममता के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है. कृतिका मेरा खून है, आपका नहीं है. इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है. आपको सिर्फ अपने वो 4 लाख रुपए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी बेटी की फिक्र है. आप खून की बात कर रही हैं? अगर इसकी जगह पर सिड होता तो भी मैं वही करता जो मैं इसके साथ कर रहा हूं. औलाद के प्यार ने आपको अंधा कर दिया है. अंधी ममता का अंजाम जानती हैं आप? महाभारत, महाविनाश. रोशनी, रोशनी, यहाँ देखो. अरे मेरा बच्चा. रोशनी, क्या हो गया रोशनी? मैं तुम्हारे सामने हूं, देखो बिल्कुल ठीक हूं. तो फिर क्यों ये आंसू यार? I love you too, रोशनी. सिद्धार्थ, मुझे हमेशा लगता था कि मिडिल क्लास लाइफ कितनी अच्छी होती है, सब परफेक्ट होता है, और ऐसा है. सोचो ना सिद्धार्थ, आज कितने सारे लोग अपने घरों से कितने प्रॉमिसेस करके निकले होंगे, पर हर कोई घर वापस तो नहीं आया होगा. उस भीड़ में तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसा लगा मैं अपनी रूह खो रही हूं. प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना सिद्धार्थ, प्लीज. नहीं छोड़ूंगा रोशनी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा. क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? एक हक.
क्या बात है, सुपर। बस सासुमा, एक और कदम, एक आखिरी स्टेप। एक बार आपको ये पता चल गया कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी खुशियां, ये छोटे छोटे पल, यही जिंदगी को मतलब देते हैं। बस एक बार ये हो जाए तो मैं अपने झूठ से आजाद हो जाऊंगा। बस इट। और बस परिवार के लिए खुशियों की दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। ये करे भाई, बावड़ा हो गया के? हीरा कहते हैं मियाँ, इसे हीरा। हाले एक ही बार में तेरे सारे गम और दर्द खत्म। ये हीरा तेरे अंदर जाएगा और तेरी सारी हथौड़ियों को एक एक करके काट देगा। फिर जो तू इतनी महंगी शराब पीकर अपना कलेजा जला रहा है ना, उससे तू बच जाएगा। शराब कैसे न पीऊं गफूर भाई, और साड़ी बुढ़िया के तो तेवर बिल्कुल ही बदल गए। समझ ना आ रहा कि क्या करूं। इसलिए तो तन्ने बुलाया है मैंने। यो डीडी के साथ ना कोई चाल काम ना आवेगी। मामला थोड़ा पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि खुंदक जितनी पर्सनल होगी उतनी ही खतरनाक होगी दुश्मनी। बात समझ आई गफूर भाई? समझ में आई बात। ये चेन मैं उस दिन से लेकर घूम रहा हूं मियाँ, जिस दिन उस औरत की वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। जो डायमंड की ज्वेलरी तुम बनाते हो वो औरतों के पहनने के लिए ही बनाते हो ना, तो कायदे से देखा जाए तो तुम औरतों के लिए ही काम करते। तो फिर मुझसे इतना चिढ़ते क्यों? क्योंकि एक औरत होकर मैंने अपनी मेहनत से आधी से ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर लिया और मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा इसी चेन से। इसे कुत्ते की तरह बांधूंगा मैं। घायल शेर एक बार छोड़ सकता है, लेकिन ये गफूर नहीं। डीडी औरत जात। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।